ब्रह्मा जी की पुकार का असर हुआ, आकाशवाणी हुई, देवताओं में बहुत शीघ्र मथुरा नगरी में वसुदेव देवकी के यहां प्रकट होने चल रहा हूं। और देवताओं को आज्ञा दिया भगवान ने कि तुम सब देवता ग्वाल बाल बन करके और ब्रज के तमाम 84 कोस के जो गांव हैं उन सब गांव में जाके प्रकट हो जाओ लीला में सहयोग करने के लिए। आप जानते हैं भाई बहनों, 33 कोटि देवता भगवान की आज्ञा पाते ही सब ग्वाल बाल बन करके और 84 कोस के ब्रज में जहां तहां प्रकट हो गए। इसलिए हमारे संतों ने कहा है 84 कोस की परिक्रमा अवश्य करनी चाहिए एक बार। हाँ? ब्रज की 84 कोस की परिक्रमा, और जो ब्रज के 84 कोस की परिक्रमा एक भी कर पाए जीवन में तो वो खाली परिक्रमा नहीं है, वो 33 करोड़ देवता वहां प्रकट हुए थे उस ब्रज के क्षेत्र में। तो जो एक परिक्रमा जिंदगी में लगा पाए 84 कोस की, तो ये क्या हो रहा है यार, इसलिए हम नहीं मंगाते हैं सब बवाल। लेकिन क्या ये सब मुंह न खोलें तो काम चल जाए, काम करें तो कोई हर्ज नहीं। सब 33 करोड़ देवता जहां तहां ग्वाल बाल बन के आ गए। राधा रानी से भगवान ने कहा, देवी जी तुम भी चलो, तुम्हारे बिना अधूरे हैं। आपको पता है कृष्ण की शक्ति है राधा, कृष्ण की शक्ति है, वो दिखाई नहीं पड़ती। भागवत, पूरी भागवत का आप 50 बार अध्ययन कर लो, पूरी भागवत में राधा कहीं पर दिखाई नहीं पड़ी, उसका नाम कहीं पर नहीं आया। लेकिन राधा के बिना भागवत में कुछ हुआ भी नहीं। जैसे ये बल्ब जल रहा है, ये पंखे चल रहे हैं, ठीक है ना, हीटर जल रहा है, फ्रिज चल रहा है, तो चलता तो फ्रिज दिखाई पड़ रहा है, जलता तो बल्ब दिखाई पड़ रहा है, लेकिन इसके पीछे एक सप्लाई चल रही है, वो शक्ति लगी हुई है, वो दिखाई नहीं पड़ती है, ठीक है ना। दिखाई पड़ती कहीं वो? बिजली कैसी है, लाल है कि पीली है, हरी है कि नीली है? बिजली कैसी, पावर कैसा है? बल्ब जलता है, वो बल्ब दिखाई पड़ रहा है खाली, बिजली कहां दिखाई पड़ रही है? लेकिन बिजली है तब ये जल रहा है, बिजली है तब ये चल रहा है, बिजली है तब हीटर जल रहा है, बिजली है तभी वो गर्म पानी कर पा रहे हो बाथरूम में। ऐसे ही राधा है तभी माखन चोरी हुई है, राधा है तभी उठाए हैं पहाड़, राधा है तभी कंस को मारे हैं। लेकिन राधा सामने कहीं पर नहीं है, सामने कहीं नहीं है। राधा भगवान की गुप्त शक्ति है, अप्रकट शक्ति भगवान की है। भगवान ने कहा, राधा रानी तुम भी चलो, तुम्हारे बिना हम क्या करेंगे। और एक बात सुनो, त्रेता में तुम छोटी बनी थी, सीता मुझसे 8 साल छोटी थी तुम, तो तुमने हमारे खूब पांव दबाए थे त्रेता में, खूब सेवा किया था। अब की बार नंबर हमरा है, अब की तुम हमसे 1 साल बड़ी बनो, 1 साल पहले पहुंचो ब्रज में, 1 साल बड़ी रहोगी तो अब की तुम्हारे पांव हम खूब दबाएंगे, हम दबाएंगे। तो जानते हैं आप, सीता ने राम के पांव दबाए थे, लेकिन राधा के पांव कन्हैया दबाया है खूब कस के, खूब दबाया। अगर किसी भाई को ये सौभाग्य मिलता हो अपनी राधा जी के पांव दबाने का, तो बहुत दुखी मत होना, हाँ खुश होना कि चलो जब मेरे ठाकुर जी ये काम करते थे तो हमें कौन आपत्ति करने में। हाँ कभी कभी बुखार उखार हो तो हाँ, राधा रानी बीमार अगर हो तो बीच बीच में कन्हैया को थोड़ा उसके करना, थोड़ा बहुत करना चाहिए, कोई हर्ज नहीं है जी, कोई हर्ज नहीं। भगवान करते तो हमें आपको क्या हर्ज है। राधा रानी का अवतार हुआ, बरसाने में एक माता और पिता थे, क्या नाम था उनका, बरसभानु, और पूरा नाम था उसका कीर्ति दा, कीर्ति दा। बरसभानु और कीर्ति दा मैया के यहां राधा जी का अवतार हुआ। यशोदा के यहां भगवान आए और कीर्ति दा के यहां राधा रानी आई। इसका मतलब क्या है, राधा को पाना हो चाहे भगवान को पाना हो, आपको कीर्ति दा बनना पड़ेगा।
और यशोदा बनना पड़ेगा। यशोदा माने क्या होता है? और कीर्तिदा माने है एक के चीज हो, यशोदा और कीर्तिदा, जो दूसरों को यश देता है, दूसरों को सम्मान देता है, उसी के यहाँ भगवान का आगमन होता है, उसी के यहाँ देवी जी का अवतार होता है, राधा रानी का। राधा रानी को पाना है और भगवान को पाना है तो यशोदा बनो और कीर्तिदा बनो। दो दूसरों को, ला नहीं, यशो ला नहीं, यशोदा, यशोदा। आजकल समाज में 90% लोग यशो ला हैं, यशो ला, तभी भगवान नहीं मिल पा रहे हैं। भगवान को पाना है तो यशो ला नहीं, यशोदा, यशोदा। यश दूसरों को देने की चीज है, यश लेने की चीज नहीं है, दूसरों को दो। राम जी को देखो, बंदरों को यश दे रहे हैं, बंदरों को। जब युद्ध जीते राम जी, रावण को मारे, तो यश किसको दिए राम जी? तुम्हारे बल में, बंदरों को कह रहे हैं, बंदरों से कह रहे हैं, बंदरों की औकात रावण को मारने की। राम जी का ये महत्व देखिए, राम जी का महिमा देखिए। कीर्ति खुद नहीं ले, कीर्ति दा, यशोदा। तुम्हारे बल में रावण मार्यो, तुम्हारे बल में रावण मार्यो, तिलक विभीषण कहाँ को निसार्यो, तिलक विभीषण कहाँ को निसार्यो। भगवान